नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आज हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है थर्ड लेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर में हम लोग का है एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का देखेंगे हम लोग सर, एक एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने मेहनत किया था, क्या वह मेहनत हम लोग का सक्सेस है कि नहीं, क्या वह मेहनत हम लोग का सक्सेस है या नहीं। ठीक है, देखिए अब यदि बात किया जाए तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है एक्सरसाइज 2.1 का, और हम लोग बनाएंगे नहीं, बस ये देखेंगे कि हम लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको बना भी लिए होंगे वादे के मुताबिक, लेकिन अब हम लोग फिर से देखते हैं इसको। देखिए यहाँ कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 इसका मान निकालना है। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज है, और वह प्रॉपर्टी जानते हैं कौन है। इसमें देखिए आपके 2.1 में 14 क्वेश्चन है, ठीक है, और 14 क्वेश्चन का 14 मैंने लिख दिया। और मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज है, और वह है प्रॉपर्टी कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी 2 में दो सेक्शन आते हैं, ए और बी। ए में कौन कौन माइनस को बाहर भेज देता है, तो साइन, कॉसेक और टैन। और कौन कौन पाई माइनस होता है, तो कॉस, सेक और कॉट। देखिए दे दनादन इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले माइनस को बाहर भेजिए सर, ये साइन माइनस बाहर हो जाएगा 1/2। साइन कितना का मान 1/2 बाबू, π/6। कॉस कितना का मान √3/2, 30 डिग्री, π/6। सर जी π/6 माइनस बाहर करिए, tan कितना का मान √3 हो जाएगा हम लोग का π/3, पाई माइनस π/3। ठीक है, कोई शक, नो शक। माइनस π/4 सर जी 30 का मान यानी π/6, सर π/6 ही का होगा ना। tan 30 का मान 1/√3, तो cot 30 का मान √3। आ जाओ, पाई माइनस π/4 हो जाएगा, और ये इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पाई नहीं आता इसमें, माइनस डायरेक्ट π/4। हाँ, 10 का 10 सेकेंड के अंदर बन गया, 10 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन उड़ गया। अब देखिए इसी सब क्वेश्चन को ऐड करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए π/4 हो गया, प्लस ये पाई माइनस π/3 हो गया, और ये देख लीजिए माइनस π/6 हो गया। सोल्व कर लो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है सर, ये आपका मेथड 2 यहाँ से निकल जाएगा कि सर ये π/4 हो गया। अब देखिए सर -1/2 -1/2 दोनों सेम है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। सर क्या होता है, π/2, यानी कि π/2 में π/4 जोड़िएगा तो 3π/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर क्वेश्चन आपका विद्यमान है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हो। जैसे वह क्वेश्चन को अगर यहाँ देखा जाए सर, इसके सामने वहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो सिंपली है सर π/3 हो जाएगा, और ये π/6 हो जाएगा, कैंसिल, π/3 प्लस π/3 2π/3 हो जाएगा सर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साहब जी आगे बढ़ते हैं।
हाँ, यहाँ पर तो डायरेक्ट इसका y कह रहा है साइन इनवर्स x बोलो चाहे y बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी मज़ेदार क्वेश्चन आपका 14 नंबर यहाँ पर है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 या π/3 हो जाएगा और ये पाई माइनस π/3 हो जाएगा। चलिए, तो π/3 आइए 2π/3, 2π/3 में से π/3 जाएगा तो -π/3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखें, मुश्किल से हमको लग रहा है कि इस एक्सरसाइज को बनाने में आपका 3 मिनट लगा होगा समय। आप वीडियो देख सकते हैं, 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना होगा। 2 मिनट तो हम लोग का इंट्रोडक्शन में चला गया। अब बात करते हैं सर एक्सरसाइज 2.2। आप 2.2 में एंट्री मारते हैं, 2.1 समाप्त होता है। इस बोर्ड को हम लोग साफ करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख भी सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए हटा दें, देखते रहिएगा आप लोग। चलिए, अब आता है हम लोग का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, 7, ठीक है। तो चलते हैं पहले। अब इस 2.2 को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले टोटल प्रॉपर्टी का नॉलेज रखना होगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लेते हैं, फिर 5, फिर 6 वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है बाबू, उसको देखा जाए। पहला, कि साइन इनवर्स x, पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मस्त वाला प्रॉपर्टी आपका है। सेकेंड हम लोग का कह रहा है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बाबू। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है हम लोग का। थर्ड में हम लोग का यही आ रहा है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x √1 कॉस इनवर्स x और ये y एक्स वाई प्लस रहेगा तो माइनस y माइनस, ठीक है। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 4 नंबर में आता है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 5 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर सर आपका एक्स वाई लेस देन 1 है। 6 नंबर में आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू जो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ x पॉजिटिव, एक्स वाई एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 जो भी होगा। चलिए, ये 6 हो गया। उसी तरह 7 आता है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स x प्लस y एक्स वाई माइनस 1 बटा में y प्लस x, ठीक है। और
हम लोग का यही है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स बोलो, चाहे एक्स प्लस वाई बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो क्या अगला फार्मूला में आ जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले अच्छे से। देखिए अब बात करते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। हाँ, तो बारी बारी से सर इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। एक इसमें और फार्मूला हम लोग का ऐड कर लेंगे आप लोग कि कॉट इनवर्स, ये हम लोग का आ जाता है 8 नंबर में, 8 नंबर में। ठीक है, कॉट इनवर्स, चलिए इसको मिटा दीजिए। यहाँ कंडीशन हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर में कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा में वाई माइनस एक्स। नाइन नंबर आता है tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू, क्या होता है बाबू, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम लोग का 9 फार्मूला प्रॉपर्टी 4 में मिला, 9 फार्मूला प्रॉपर्टी 4 में मिला। अब जो है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक को सिद्ध करते हैं। देखिए पढ़ेंगे तो हम लोग ठोस पढ़ेंगे, कोई बनावटी बात तो है नहीं, और ये चीज़ है परमानेंट। कभी भी आपको प्रूफ का भी जरूरत पड़ेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना, एक होता है बेहतरीन क्वेश्चन बनाना, दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले देखिए सर, इसके प्रॉपर्टी 4 में जो हम लोग का डेरिवेशन है उसको देखा जाए। प्रॉपर्टी 4 में पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू जो हम लोग का है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वही सर से जी मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स, दो एंगल है डिफरेंट, साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ए और साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी। बोलो बाबू, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू जो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नहीं जानते हैं, अरे बोलिए ना, साइन ए प्लस बी बराबर सर जी 11th क्लास में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए सर, साइन ए के जगह पर क्या लिखना है एक्स, साइन बी की जगह क्या लिखना है वाई। इसमें दो चीज़ नया आ गया सर, कॉस ए आ गया एक एक्स्ट्रा, कॉस बी आ गया। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन ए बराबर दिया हुआ है तो कॉस ए का मान निकालिए। अरे बोलो इंडिया, तो आप लोग जान जाइए कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इक्वल टू जो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का मान एक्स लिख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह सर कॉस बी का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब सर जी हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस बी बराबर।
बस सर दोनों को रख दिया जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी यहाँ रख दो, साइन ए का मान यक्स, कॉस बी का मान रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर कॉस ए का मान सर जी कितना रख देंगे, कॉस ए का मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान क्या रख देंगे वाई, वाई यहाँ लिख दीजिए, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सर जी जब जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए किसको माने थे सर, तो साइन इनवर्स यक्स को, अब बी किसको माने थे सर, तो साइन इनवर्स वाई को, और ये हो गया साइन इनवर्स यक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं PROVED प्रूव्ड। बोलो इंडिया। अब देखिए सर, अब यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए, बात में बात यही है कि बात कुछ नहीं है, बात में बात यही है कि बात हम लोग का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला कि सर तुम हो ए या तुम हो बी, साइन जब आएगा तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे यार गजब, अब माइनस रहेगा तो माइनस लग जाएगा, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा आपका इसी तरह सिद्ध हो जाएगा, बस माइनस लगाते जाइए, अपना माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस वाला भी उसी तरह सिद्ध कर देंगे आप लोग, कॉस वाला भी उसी तरह सिद्ध कर देंगे, कोई शक ही नहीं है उसमें। जैसे आपको सिद्ध करना रहेगा कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स क्या होता है यक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वही कहानी है सर, लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स यक्स को क्या मान लेंगे ए और कॉस इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे बी। बोलो इंडिया। यानी कि यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए, तो जाहिर सी बात है साइन ए का मान यहाँ से निकाल के पहले ही स्थिर रह रहे हैं, और उसी तरह से जी वाई इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि साइन बी का मान सर जी अब हमेशा हम लोग निकाल के रहेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कोई दुनिया हम लोग को नहीं है सर जो रोक सकता है, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग यही जानते हैं सर ए प्लस बी ना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर सर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो इंडिया। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए का मान बोलो बालक यक्स, कॉस बी का मान बोलो बालक वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए बराबर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी बराबर कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए प्लस बी का मान निकाल लो बालक, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, यक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए का मान बोलिए, ए का मान बोलो ना, तो कॉस इनवर्स यक्स, बी का मान बोलिए कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स यक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। PROVED प्रूव्ड। ठीक है, कोई शक? नो सर। चलिए, तो यही है, ये हम लोग का हो गया। अब इसका माइनस वाला आप सिद्ध कर लोगे खुद ही। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो, 4 फार्मूला हम लोग डिराइव किए, टोटल अभी कितना है 5। 9 फार्मूला में 5 लोग को और करना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चले,
अब देखिए हम लोग के पास आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर सर जी क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। ठीक है, चलिए अब तो सर हमें लग रहा है कि वैसा ही दिखने लगा। ये है b है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b प्रूफ हो गया, कोई शक ही नहीं है। चाहूँ तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। बोलिए अब देखिए लेट कर लो, वही बात है। tan इनवर्स x को मान लीजिए a, tan इनवर्स y को मान लीजिए b। यहाँ से सर हम लोग का हो जाएगा tan a इक्वल टू x और यहाँ से tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा y। इसमें कुछ तो निकालना है नहीं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, तो हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी बराबर हम लोग जानते हैं सर जी tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो इंडिया। तब देखिए बालक tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a का मान कितना है x, tan b का मान कितना है y, 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं साहब जी, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये किसको माने थे आप, ये माने थे सर हम लोग tan इनवर्स x को, और b किसको माने थे tan इनवर्स y को। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। PROVD प्रूव्ड। आप लोग आराम से इसको समझिए, ठीक है, एक एक स्टेप समझते जाइए। आपको मैं विश्वास देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। माइनस वाला आप सिद्ध कर लोगे, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो tan इनवर्स x माइनस वाई जो होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसमें कंडीशन जो होगा एक्स वाई ग्रेटर देन -1। कॉट वाला आप सिद्ध कर ही सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। बोलिए सब 11th क्लास के फार्मूला पर डिपेंड है। देखिए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा में y प्लस x बोलो चाहे x प्लस y बोलो। देखिए वही बात है सर, कॉट इनवर्स x को मान लीजिए a और कॉट इनवर्स y को मान लीजिए b। तो यहाँ कॉट a इक्वल टू जो हो जाएगा x और कॉट b इक्वल टू जो हो जाएगा y। हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं, कॉट a प्लस b बराबर जो होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटा में कॉट b प्लस कॉट a या कॉट a प्लस कॉट b, उसमें माइनस हो जाता है। चलिए तो यहाँ से a प्लस b का मान निकाल लो। तो ये कॉट इनवर्स कॉट a का मान कितना है x, कॉट b का मान कितना है y माइनस 1 बटा में y प्लस x। एक बार में आंसर आ गया। a किसको माने थे कॉट इनवर्स x को, b किसको माने थे कॉट इनवर्स y को। अरे बोलो ना बालक। तो ये कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटा में y प्लस x। ये हो गया मेरे बंधु आंसर PROVD। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखें फटाफट। फिर लास्ट हम लोग का डेरिवेशन बचता है। हाँ, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग का बचता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग।
हो गया, हो गया। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट। चले नेक्स्ट जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है बंधु। एक तो तरीका हम लोग का हो जाएगा क्या, इसे रिलेट कर लो। tan इनवर्स x को मान लो a, tan इनवर्स y को मान लो b और tan इनवर्स z को मान लो c। यानी जो है आपका tan a इक्वल टू जो हो जाएगा x, tan b इक्वल टू जो हो जाएगा y और tan c इक्वल टू जो हो जाएगा z। अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, तो सर हम लोग यही जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। बोलो इंडिया। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c का मान जो हो जाएगा tan इनवर्स, tan a के जगह पर क्या रखेंगे x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ए क्या है, तो tan इनवर्स x है, b क्या है tan इनवर्स y है, c क्या है tan इनवर्स z है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। PROV प्रूव्ड। यहाँ या का सिंबल दे दीजिए, इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा ये तो ये हो गया सर, लेकिन आने वाला समय में हम लोग का इस पर क्वेश्चन ज़बरदस्त है। अगर कल के डेट में हमको tan इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स p दे दे और कहे इतना बराबर क्या होगा, तो सारे बच्चे कहेंगे कि अरे यार ये तो होता ही नहीं, पढ़े ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये होता है। और हम लोग जब इसको दूसरे मेथड से सिद्ध करेंगे ना, तो हम लोग का इस 3 गो क्या 4 गो 5 गो 6 गो भी कर रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। एक और मेथड है, मेथड को नहीं छोड़ना है। हमारा ये सिद्धांत है कि 2 क्वेश्चन कम बनाइए, लेकिन कंसेप्ट, फार्मूला और डेरिवेशन थ्योरी को ज़बरदस्त पढ़िए। ठीक है, अगर वह सही है तो सवाल का मजाल नहीं कि आपको हिला दे आपके अपने जगह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मेरे बालक, हम तो सर जानते हैं 2 tan को 1 tan में कन्वर्ट करना है। यहाँ 3 tan है तो 2 को 1 में करेंगे, फिर 1 का प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2, फिर 2 को 1 में करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी 2 को ले लीजिए आगे से चाहे पीछे से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y LHS ले लो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z। बोलो इंडिया। तो यहाँ tan इनवर्स, अब इस टोटल को मान लो क्या a, इसको मान लो b। तो जहाँ a रहेगा वहाँ इसको लिखेंगे, b रहेगा इसको लिखेंगे। तो a tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यानी x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। हो गया। अब आराम से कैलकुलेशन करो, आंसर दे देना धन आ जाएगा। tan इनवर्स कुछ नहीं तो इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाइड कर दीजिए 1 माइनस एक्स वाई में। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस x प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड या वाई जेड माइनस जेड एक्स। PROV प्रूव्ड। देखिए अभी एक मेथड हुआ। अब यहाँ रहेगा P Q कुछ भी रहेगा तो दो दो का पेयर बनाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए तो ये हो गया प्रॉपर्टी 4 A to Z इनका डेरिवेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। लिख लीजिए इसको। चले अब देखिए, अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, जानते हैं क्या, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग का आ जाएगा पहला, कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ही होता है सर। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। बोलिए। नेक्स्ट आता है टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, और लास्ट जो बचता हम लोग का वह 3 tan इनवर्स एक्स बराबर सर बचता है। ये होता है 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सबका अपना अलग अलग कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी कंडीशन पर हम लोग को काम करना है। ये एक्सटेंडर फार्मूला है, कंडीशन बदलते जाएगा, फार्मूला के केस बदलते जाएंगे, लेकिन 12th बेस पर आधारित जो क्वेश्चन है विदाउट कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्ती आपको कन्फ्यूजन करना नहीं है। अब बारी बारी से इनको प्रूफ भी कर देते हैं सर। ठीक है, बारी बारी से ये प्रॉपर्टी 5, 6, 7 और बचेगा, बारी बारी से इनको प्रूफ कर देते हैं। लगभग सबको प्रूफ ही करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए आइए, तब देखिएगा क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन ना आपसे हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि हुजूर मुझे छोड़ दिया जाए, तो आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि छोड़ दिया जाए कि तोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स
एक्स स्क्वायर या tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों आपको, तीनों में से कोई आपको सिद्ध करना है, तीनों सिद्ध करना है। इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना। देखिए सिंपली लेट कर लीजिए कि tan इनवर्स यक्स को मान लीजिए सर ए, ठीक है। ये आता भी है बोर्ड में, क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी है, पूछता भी है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो चला जाएगा tan ए इक्वल टू यक्स हो जाएगा, यानी जहाँ tan ए है वहाँ यक्स लिख देंगे। अब देखिए हम लोग के पास फार्मूला होता है cos 2a बराबर sin 2a बराबर, sin 2a बराबर फॉर्मूला आता है tan के फॉर्म में 2 tan a 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और cos 2a बराबर भी होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan 2a का तो होता ही है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यही तीनों फार्मूला हम लोग को तीनों को सिद्ध करने में लगेगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? हम लोग यही जानते हैं सर कि sin 2a बराबर tan के फॉर्म में जो होता है तो 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 2a साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसको माने थे? tan इनवर्स x को, साइन इनवर्स आ गया और 2 a किस tan ए बराबर क्या है? x। आँख बंद करके देखिए इसको, आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग का आंसर आ गया इतना बराबर। एक ठो तो लड़ाई हम लोग जीत गए। अब बाकी दो में भी हम लोग को संदेह नहीं है, बाकी दो भी वैसा ही है सर। कैसा? आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। देखिए बाकी दो में भी हम लोग को दिक्कत नहीं है। कैसे? तो ऐसे कि सर cos 2a बराबर जो आपने बताया था अभी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं? tan इनवर्स एक्स को, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह भी हो गया सर, PROV प्रूव्ड। और लास्ट आपका tan वाला बचा, तो उसको भी आपको दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर सिद्ध कर देंगे इसको भी, ठीक है। हम लोग यहीं पर इसको भी सिद्ध कर देंगे। कैसे सर? तो ऐसे कि tan 2a बराबर होता है सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसको माने थे? tan इनवर्स x को, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। PROV प्रूव्ड। बोलो ठीक है। तो ए प्रॉपर्टी 5 का हम लोग का एक चरण समाप्त होता है कि एक चरण में सर ये आ गया, बाकी और सब में कोई जान नहीं है, ठीक है। देखिए और सबको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया बालक, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिए अब यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो एक चरण तो हम लोग का हो गया। सेकेंड जो आता है टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साहब जी ध्यान देंगे तो वही लेट कर लेंगे सर, हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हम लोग यही करेंगे, हम लोग यही करेंगे, लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स x को मान लेंगे a, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा साइन a। कोई तो बोलो। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, WKT मतलब वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर? तो हम लोग यही जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो यहाँ से कॉस a का मान तो निकालना ही होगा और बचपन से निकालते आ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, तो कॉस a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली लिखने पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो 2a इक्वल टू जो हो जाएगा मेरे लाल, वह हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन a का मान बोलिए x और कॉस a का मान बोलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2a का मान क्या है, साइन इनवर्स x माने हैं, तो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। PROVD प्रूव्ड। कोई शक? अब देखिए उसी तरह सर हम लोग का आता है 2 कॉस इनवर्स x बराबर 2 कॉस इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं सर, लेट कर लेंगे, कॉस इनवर्स x को मान लेते हैं a, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा कॉस a। कॉस 2a बराबर हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 कॉस के फॉर्म में। तो 2a इक्वल टू जो हो जाएगा, पूरा बालक ट्रिगो है, पूरा ट्रिगो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 2a का मान बोलिए कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 2 कॉस a का मान बोलिए x का स्क्वायर माइनस 1। देखिए सब का सब प्रूव हो जाएगा, PROVD प्रूव्ड। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए अब यदि बात किया जाए तो आपके बुक में क्वेश्चन ही है कि सिद्ध करें कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है सर, साइन इनवर्स x को मान लो a, यानी x बराबर साइन a, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? तो सर हम यही जानते हैं, सर हम यही जानते हैं कि साइन 3a बराबर जो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। बोलो इंडिया। तो 3a किसको माने थे? तो साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स 3a बराबर क्या है, साइन a बराबर x माइनस 4x क्यूब। ए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, PROVD प्रूफ। वहाँ भी कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग टाइम बचा लेंगे, हम लोग टाइम क्या करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन में ही हो गया। अब देखो
लिख लो बाबू। इसी पर आधारित हम लोग का क्या है, कॉस इन्वर्स वाला है, उसको आप लोग अपने से सिद्ध कर लीजिएगा, और नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे, वो सिद्ध कराएंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन लेक्चर देखा, अच्छा लगा हम लोगों को, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस लेक्चर में सारा मैटर ही है। इस लेक्चर में A to Z मैटर है, सिर्फ मैटर पर ही हम लोग बात किए हैं। आप घर जाएंगे, जो भी हम छोड़े हैं उसको प्रूफ करेंगे अपने आप, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर हमने सिद्ध किया, अच्छा लगा। जो भी प्रॉब्लम होगा बाबू आप ज़रूर शेयर करेंगे हमसे, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एज ए टीचर, ठीक है, और एज ए समझे तो मैं भी एक स्टूडेंट, ठीक है, बट प्रत्येक मेरे गुरुजी बताया करते थे कि सुशील, एक गुड विद्यार्थी ही बेस्ट टीचर होता है, ठीक है। टीचर भी क्या है, विद्यार्थी ही है, लेकिन गुड विद्यार्थी है। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। तो अगर ए सबसेट बी है तो बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। या कहे तो एवरी स्टूडेंट इज सबसेट ऑफ टीचर्स। प्रत्येक स्टूडेंट जो हैं टीचर के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो इस आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग सुधार लाते हैं, हर वीडियो में सुधार लाएंगे। तो जैसा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ से हम आज का क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहें इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का दिल से हमेशा वेलकम करते रहूँगा। नमस्कार बंधु, मिलते हम लोग अगले क्लास में।